हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पेपर फॉर्मा से डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रही है वीडियो का लास्ट तक। और ये है अस्तर का फैब्रिक। अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड किया है और उसके बाद एक एक पार्ट को मैं अस्तर का फैब्रिक के ऊपर रखूँगी और चारों ओर मार्किंग कर दूँगी। और ये जो पेपर फॉर्मा है वो मैंने पहले वाला वीडियो में दिखाया था कि कैसे कटिंग करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। उसका फुल वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। और उसके बाद देखो ये जो पेपर फॉर्मा का पार्ट है, एक एक पार्ट को मैंने इस तरह से रखूँगी और मार्किंग करके जाऊँगी और उसके बाद कटिंग कर लूँगी। तो एक एक पार्ट को मैं इस तरह से पेपर फॉर्मा के ऊपर रखूँगी। और पेपर फॉर्मा से ना ब्लाउज़ कटिंग करने से जो फैब्रिक होता है बहुत ही कम लगता है और टाइम भी बहुत ही कम लगता है और बहुत ही आसान तरीके से हो भी जाती है। और आप लोग भी चाहे तो इस तरह से फॉर्मा बना के आप लोग रख सकती है। और जब भी आप लोगों के पास टाइम कम हो या फैब्रिक कम है तो फॉर्मा को इस तरह से रखिए और आसान तरीके से कटिंग कर लीजिए। तो ये है स्लीव का पार्ट। आप लोगों को स्लीव बड़ा चाहिए, मतलब लॉन्ग चाहिए, तो जो मुहूरी की साइड है वहाँ से आप लोग बड़ा कर सकती है। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना नहीं आती है, वो लोग चाहे तो इस तरह से फॉर्मा ऑर्डर कर सकते हैं। हर साइज़ का अवेलेबल है फॉर्मा और हर स्टाइल का फॉर्मा मिल जाएगा। तो मुझे बहुत लोगों ने ना कमेंट करके एंड मैसेज करके बताया था कि ये जो फॉर्मा है उसका प्राइस क्या है और फॉर्मा कैसे ऑर्डर करना चाहिए। तो फॉर्मा का जो प्राइस है ना वो एक ही साइज़ फॉर्मा लेंगे तो 100 है और डिलीवरी फ़ीस है 100। और 5 से ज़्यादा फॉर्मा लेंगे तो जो डिलीवरी फ़ीस है वो फ्री मिलेगा और पेमेंट एडवांस में करना पड़ेगा। और आप लोगों को भी इसी तरह से फॉर्मा चाहिए हर साइज़ में, हर स्टाइल में, तो आप लोग मुझे इस नंबर पर मैसेज करना, डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज कर सकती है। तो देखो पेपर फॉर्मा से मैंने जिस तरह से मार्किंग किया है ना उसी के ऊपर ऊपर ही इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। और ये जो पेपर फॉर्मा मैंने दिखाया है ना पहले वाला वीडियो में कटिंग करना, वो मुझे एक दीदी ने रिक्वेस्ट किया था कि पेपर फॉर्मा कटिंग करके देने के लिए। तो उसी दीदी के लिए मैंने कटिंग किया था। तो मैंने इसी फॉर्मा से मेरा एक कस्टमर ने ब्लाउज़ भी दे के गया था, तो उसी ब्लाउज़ को उसी फॉर्मा से कटिंग कर रही हूँ। और आप लोगों के साथ मैं स्टेप बाय स्टेप टीचिंग करना भी दिखाऊंगी कि आसान तरीके से आप लोग टीचिंग कैसे कर सकती है। और ये जो ब्लाउज़ होगा ना वो देखना आप लोग, उसका फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। मतलब जो कस्टमर है ना मेरा, वो ना ब्लाउज़ जब मैंने सिलाई किया है वो पहन के उसके बाद देखकर उसके बाद लिया था, तो उसका फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आया था। तो एक एक पार्ट को देखो मैंने इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टीचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टीचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टीचिंग सीखने के लिए। तो देखो अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। तो मेन फैब्रिक को भी मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और एक एक पार्ट को मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर भी रखूँगी इस तरह से। तो मैंने एक एक पार्ट को रख दिया है। अभी मेन फैब्रिक के साथ अस्तर का फैब्रिक को भी, मतलब अस्तर का फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को भी मैं कटिंग कर लूँगी। और मेन फैब्रिक है ना थोड़ा सा मैं बड़ा रखते हुए कटिंग कर रही हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करेंगे तो जब सिलाई करेंगे ना बहुत ही आसान होगा। तो मैं हमेशा थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करती हूँ मेन फैब्रिक को। और मैंने ना जो बैक पार्ट है वहाँ सिंपल गुलाई का शेप दिया है। आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन दे सकती है। और स्लीप मैंने शॉर्ट रखा है, आप लोग चाहे तो स्लीप लॉन्ग स्लीप भी बना सकती है मुहूरी की साइड से बड़ा करके। तो देखो एक एक पार्ट को मैंने इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखाऊंगी ना कटिंग एंड टिचिंग करना, आप लोग वैसे ही करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो देखो कटिंग करना तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी मैं मशीन के ऊपर ही भी आ गए। अभी देखो अस्तर का फैब्रिक जो है, मेन अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैं जॉइन कर लूँगी। उसके बाद एक एक पार्ट को सिलाई करूँगी। मतलब अभी जो मेन फैब्रिक है मेन फैब्रिक के साथ अस्तर का फैब्रिक को जॉइन कर रही हूँ। और उसका जो मार्जिन है ज़्यादा नहीं रखनी है, सिर्फ किनारे किनारे पे मेन फैब्रिक के साथ जॉइन ही करना है।
तो दोनों पार्टों को मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। आप लोग जब भी मेन फैब्रिक के साथ अस्तर का फैब्रिक जॉइन करेंगे तो एक एक पार्ट को चेक करते हुए उसके बाद जॉइन करना, ताकि कभी उल्टा पुल्टा ना हो कि सिलाने के बाद पता चले कि ये दोनों ही पार्ट एक साइड में सिला हुआ है। तो एक एक पार्ट चेक करते हुए सिलाई करेंगे ना, कभी गलती नहीं होगा। तो देखो मैंने एक एक पार्ट को इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। पहले चेक कर लेना है दोनों पार्ट इस तरह से, उसके बाद सिलाई करना है एक एक पार्ट को। तो मुझे ना एक दीदी ने कमेंट करके बताया था कि दीदी मेरा जो कटोरी का पार्ट होता है वो एक छोटा पड़ जाती है एक बड़ा हो जाती है, क्यों होता है? देखो एक पार्ट में आप लोग शायद सिलाई मार्जिन जो है ना वो ज़्यादा रख देती है और एक पार्ट में कम रख देती है, इसलिए शायद आप लोगों का जो कटोरी होता है ना वो एक कटोरी छोटा पड़ जाती है और एक कटोरी बड़ा हो जाती है। आप लोग दोनों पार्टों में मार्जिन जो है ना वो बराबर रखना। एक पार्टों में जितना मार्जिन रखे तो दूसरे पार्टों में भी इतना ही मार्जिन रखना, तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट तरीके से रेडी हो जाएगा। तो मैं अभी स्लीव सिलाई करूँगी, तो स्लीव का पार्ट भी आप लोग इस तरह से चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में थोड़ा सा अंदर रखते हुए काट है कि नहीं। दोनों पार्टों में इस तरह से चेक करके उसके बाद स्लीव सिलाई करना। और आप लोग हमेशा स्लीव है ना वो फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए ज़रूर काट करना। तो मैंने फॉर्मा में तो ऑलरेडी काट कर दिया है, लेकिन जो लोग न्यू हैं जब भी ब्लाउज़ मेन फैब्रिक में कटिंग करेंगे तो फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए ज़रूर कट कर लेना। तो देखो स्लीव में डायरेक्ट मैंने उल्टा कर था इस तरह से सिलाई कर रही हूँ, और मोहरी के साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग नहीं देना पड़ेगा। तो इसी तरह से मैं दोनों स्लीव को रेडी कर लूँगी। और मैं ना ये शॉर्ट स्लीव है, ये स्लीव का लॉन्ग ज़्यादा नहीं है, तो शॉर्ट स्लीव में मैं छोटा छोटा प्लेट डालूँगी। वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैं प्लेट डालती हूँ स्लीव में। तो स्लीव तो सिलाई करना हो गया है, टिचिंग करना हो गया है। अभी मैं बैक पार्ट सिलाई कर रही हूँ। तो बैक पार्ट का जो नेक का साइड है, नेक की साइड में मैं सिलाई कर रही हूँ। और नेक की साइड में मैंने इतना भी मार्जिन नहीं रखा है, 1/2 इंच थोड़ा सा कम मार्जिन रखकर किनारे किनारे पे सिलाई कर दिया। उसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा है वो मैंने काट भी कर लिया, और उसके बाद मैंने छोटा छोटा काट भी लगा दिया है। अभी उसको मैं इस तरह से उल्टा करूँगी। जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक की किनारे किनारे पे सिलाई करूँगी। सिर्फ अस्तर का फैब्रिक की किनारे किनारे पे सिलाई करना है, मेन फैब्रिक में नहीं। इस तरह से सिलाई करके उसके बाद सिलाई करेंगे ना तो नेक का फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आती है। तो देखो अभी मैं इस तरह से उल्टा कर लूँगी और मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक दोनों फैब्रिक को मैं एक साथ सिलाई कर लूँगी। तो जो हमारा नेक की साइड है ना इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना नहीं पड़ेगा, नेक का फिनिशिंग देना एक्स्ट्रा करके नहीं पड़ेगा। कोई मतलब कोई पेपर पेस्टिंग भी लगाना नहीं पड़ेगा, पाइपिंग भी लगाना नहीं पड़ेगा। आप लोग इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। आप लोग एक सिलाई करेंगे, उल्टा कर देंगे तो नेक हमारा जो है ना वो फिनिशिंग से रेडी हो जाती है। और उसके बाद जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट के चारों ओर मैंने इस तरह से सिलाई भी कर लिया है। तो देखो कितना फिनिशिंग से हो गया है बैक पार्ट रेडी। तो हमें सभी पार्टों में अस्तर का जो फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक के साथ जोड़ लिया है, और थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर रही हूँ, एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को काट कर लूँगी। तो सभी पार्टों से एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने काट करके निकाल दिया है। ये है एक एक पार्ट, देख सकती हो मैंने थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है, जितना अस्तर का फैब्रिक है इतना ही मेन फैब्रिक भी है। अभी एक एक पार्ट को मैं जॉइन करूँगी। तो उससे पहले हमारा जो स्लीव है, स्लीव में मैं मोहरी की साइड में छोटा छोटा प्लेट डालूँगी। और फ्रंट साइड में देखो 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट है। तो दोनों स्लीव मैंने इस तरह से चेक करके उसके बाद सिलाई किया है। अभी इस तरह से मैंने 2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, 2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और उसके बाद छोटा छोटा प्लेट डाल देना है। इस तरह से मैं छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ। आप लोग तो इतने दिन देखा है कि जो लॉन्ग स्लीव होता है 10 इंच का, वो स्लीव में इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालता है, लेकिन ये जो शॉर्ट स्लीव होता है ना, शॉर्ट स्लीव में भी इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालेंगे तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप लोग भी चाहे तो इस तरह से प्लेट डाल सकती है।
तो देखो एक सिलाई तक कर दिया है, अभी उसको इस तरह से उल्टा करते और एक सिलाई कर दूंगी तो हमारा जो स्लीव का साड़ी है ना वो फिनिशिंग से रेडी हो जाएगा। कोई धागा निकल के नहीं आएगा, धागा नहीं निकलेगा। तो एक सिलाई कर दिया ना, उसके ऊपर में और एक सिलाई कर दूंगी उसकी साइड में। तो दो दो सिलाई डलना कंप्लीट हो गए हैं। तो देखो दोनों स्लीव में इसी तरह से रेडी कर लिया है। दोनों स्लीव में मैंने छोटा छोटा प्लेट डाला है। अभी हमारा जो बैक पार्ट है ना, बैक पार्ट में मैंने लेस लगाऊंगी। तो लेस लगाने से ना बैक पार्ट में और भी खूबसूरत लगता है। आप लोग चाहे तो सिंपल भी रख सकते हैं, लेकिन लेस लगाने से देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि ये बैक पार्ट में ना कोई मतलब कोई बॉर्डर नहीं था, सिंपल था, तो मैंने इसलिए इस तरह से लेस लगा दिया है। तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था बैक पार्ट में। तो लेस लगाना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं टेकन दे दूंगी। तो दोनों पार्ट को मैंने इस तरह से रखा है और साइड से मैंने टू इंच छोड़ते हुए इस तरह से मैंने फोल्ड किया है, 2 इंच छोड़ते हुए। और उसके बाद मैंने टेकन के लिए एक मार्किंग कर दिया है। अभी मैं टेकन दे दूंगी और टेकन का जो चौड़ाई है वो नीचे की साइड से हाफ इंच देना और ऊपर की साइड से बहुत ही कम। और टेकन का जो लंबा है वो आप लोग 3.5 इंच या 4 इंच दे सकती है। और दोनों टेकन में इसी तरह से दे दूंगी। तो देखो बैक पार्ट में ना टेकन देने के बाद जो फैब्रिक होता है, मतलब नीचे का पार्ट होता है, नीचे का पार्ट ना तिरछा हो जाती है। तो तिरछा पार्ट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तिरछा पार्ट को इस तरह से काट करके सीधा कर लेना है। अभी नीचे भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे देना है। तो मैं नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा रही हूँ और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो मैंने 1 इंच का लिया है। तो एक सिलाई कर दिया है साइड में। अभी उसको मैंने उल्टा कर दिया और एक सिलाई कर दूंगी। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूंगी। तो बैक पार्ट में मैंने इस तरह से फोल्ड करते सिलाई कर रही हूँ। तो हमारा जो बैक पार्ट है वो रेडी हो गए है। देखो कंप्लीट हो गया है हमारा बैक पार्ट। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सिंपल में ही। अभी मैं कटोरी की पार्ट सिलाई करूँगी। तो कटोरी को भी सिलाई करने से पहले इस तरह से एक एक पार्ट को चेक कर लेना है। तो एक कटोरी के ऊपर और एक कटोरी रखा है। अभी सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करूँगी। मैंने मार्जिन रखकर सिलाई नहीं किया, सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई किया है। अभी दोनों जो जॉइन टू जॉइन है कटोरी का वो इस तरह से मिलाना है और टेकन दे देना है। और टेकन का जो चौड़ाई है वो आप लोग हाफ इंच से भी थोड़ा सा कम देना, लेकिन हाफ इंच से ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो हमारा कटोरी होता है ना वो बन के रेडी हो ही जाती है, शेप आ जाती है, इसलिए ज़्यादा टेकन देना नहीं है। टेकन का चौड़ाई मार्जिन रखना नहीं है। और उसके बाद हाफ इंच मार्जिन रखते और एक सिलाई कर देना है। तो उसके बाद देखना हमारा जो कटोरी है वो परफेक्ट तरीके से रेडी हो जाएगा। उसका जो शेप होता है ना बहुत ही अच्छी आती है। तो देखो दोनों कटोरी में मैं मार्जिन सेम रखूँगी। आप लोग भी सेम रखना। एक कटोरी में ज़्यादा रखेंगे, दूसरा कटोरी में कम रखेंगे तो कटोरी छोटा बड़ा हो जाएगा। तो एक सिलाई कर दिया है। अभी कटोरी का जॉइन टू जॉइन इस तरह से मैचिंग करूँगी, मिलाऊँगी, उसके बाद टेकन दे दूँगी। और टेकन देने के बाद ना उसके बाद आप लोग हाफ इंच मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई कर देना। तो मैं अभी हाफ इंच मार्जिन रखते और एक सिलाई कर दूँगी। तो उसके बाद देखो हमारा जो कटोरी है ना वो बन के रेडी हो जाएगा। और दोनों कटोरी देखो बराबर हुआ है, कोई छोटा बड़ा नहीं हुआ है। और कटोरी का जॉइन टू जॉइन भी मैचिंग करी है। अभी कटोरी के साथ 3 नंबर पार्ट भी मैं जॉइन कर लूँगी। और आप लोग जब भी 3 नंबर पार्ट जॉइन करेंगे तो पार्ट को ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों को और दोनों पार्टों को इस तरह से मिलाते जाना है और हाफ इंच मार्जिन रखते हुए सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचना नहीं है, खींचेंगे तो छोटा बड़ा हो जाएगा। और मार्जिन भी ज़्यादा नहीं रखना है, सिर्फ हाफ इंच थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं, लेकिन हाफ इंच ज़्यादा नहीं। तो दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से सिलाई कर लूँगी हाफ इंच मार्जिन रखते हुए। तो देखो मैं ज़्यादा खींच नहीं रही हूँ, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिला रही हूँ और सिलाई करते जा रही हूँ इस तरह से। तो दोनों पार्टों में 3 नंबर पार्ट लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं बेल्ट भी सिलाई कर लूँगी। और बेल्ट को भी आप लोग हाफ इंच या हाफ इंच थोड़ा सा कम मार्जिन रखते हुए भी सिलाई कर सकती है, लेकिन हाफ इंच से ज़्यादा नहीं। तो एक सिलाई कर दिया है बेल्ट के में, और बेल्ट के ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दिया है किनारे किनारे पे, और उसके साथ साथ में और एक सिलाई कर दूँगी। तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है दो सिलाई करने से बेल्ट में। और दोनों पार्टों में मैं बेल्ट इसी तरह से लगा लूँगी
जिस तरह से मैंने एक पार्ट में लगाया है ना, दूसरा पार्ट में भी इसी तरह से बेल्ट लगा लूँगी। तो दोनों पार्टों में बेल्ट लगाना कंप्लीट हो गए हैं। देखो कितना बराबर से हुआ है बेल्ट लगाना भी। और उसके बाद हमारा जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है वो चेक कर लेना है कि कितने लंबाई चाहिए फ्रंट पार्ट में। और उसके बाद जितना एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। आप लोग हमेशा फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट को इस तरह से लंबाई चेक करते हुए सिलाई करेंगे तो ब्लाउज़ कभी भी बैक साइड में छोटा, फ्रंट साइड में बड़ा इस तरह से नहीं होगा। दोनों पार्ट बराबर से रेडी होगा। आप लोग हमेशा चेक करके उसके बाद सिलाई करना। तो देखो नीचे के साइड में मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और एक की फोल्ड से दूसरा पार्ट को मैंने इस तरह से चेक कर लूँगी कि कितने तक फोल्ड करना है। तो दूसरा पार्ट में भी मैंने इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। तो दोनों पार्ट सही तरीके से आया कि नहीं मैंने चेक कर लिया है, तो बहुत ही अच्छा है। अभी फ्रंट साइड में मैं हुक पट्टी लगाऊंगी और ये है राइट साइड का पार्ट। और राइट साइड का पार्ट में आप लोग जब भी हुक पट्टी लगाएंगे तो हुक पट्टी का चौड़ाई आप लोग 2 इंच रखना। और राइट साइड में जो हमारा कटोरी होता है, कटोरी की मिडिल में इस तरह से छोटा सा एक प्लेट डालना। राइट साइड में कटोरी की जो पार्ट होता है, कटोरी की फ्रंट साइड में छोटा सा एक प्लेट डालना। तो मैंने प्लेट डाला है और उसके बाद देखो थोड़ा सा अस्तर का जो फैब्रिक है वो मैंने काट भी कर लिया है, क्योंकि मुझे 2 इंच रखना है, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से और एक सिलाई कर देना है। तो देखना हमारा ये जो राइट साइड का पार्ट है ना वो फिनिशिंग से रेडी हो जाएगा हुक पट्टी लगाना। और आप लोग हुक पट्टी सही तरीके से नहीं लगाएंगे तो फ्रंट साइड में फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा। तो देखो हमारा जो राइट साइड का पार्ट है कितना फिनिशिंग से रेडी हो गया है हुक पट्टी लगाना। अभी मैं लेफ़्ट साइड में भी हुक पट्टी लगाऊंगी। तो लेफ़्ट साइड को मैंने इस तरह से उल्टा करते हुए रखा है और लेफ़्ट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 3 इंच या 3.5 इंच रख सकते हो चौड़ाई। और मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते सिलाई किया है। अभी उसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अभी फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूंगी। इस तरफ से मैंने फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करते सिलाई कर रही हूँ। तो एक सिलाई तक कर दिया है, उसके साथ साथ में और एक सिलाई कर दूंगी। तो देखो लेफ़्ट साइड में भी हुक पट्टी लगाना हमारा कंप्लीट हो गया है और दोनों पार्टों में हमारा हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गया। इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हो गया है। और उसके बाद इस तरह से चेक कर लेना है कि हमारा जो नेक का गुलाई है फ्रंट साइड में वो गुलाई का शेप अच्छी तरह से आया कि नहीं। अच्छी तरह से नहीं आएगा, मतलब गुलाई का शेप जो ना और एक्स्ट्रा पार्ट होगा तो इस तरह से काट भी कर लेना। और उसके बाद हमारा जो नेक है, नेक के किनारे किनारे पे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे देना है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। जो अस्तर का फैब्रिक बचा हुआ था वो मैंने उरेप काटे नहीं किया था, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का शेप दिया है, मतलब नेक का फिनिशिंग दूंगी छोटा छोटा प्लेट डालते हैं। उसके बाद छोटे छोटे कट लगा देना है ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो और फिनिशिंग से रेडी हो जाए। तो जो अस्तर का फैब्रिक है, मतलब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने नेक में लगाया है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी इस तरह से उल्टा करते और एक सिलाई कर देना है। अभी उसको मैंने थोड़ा सा जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है ना नेक में फिनिशिंग देने के लिए, वो मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करूँगी ज़्यादा मोटा ना लगे, इसलिए तो मैंने काट कर लिया है। तो देखो हमारा जो नेक का गुलाई का शेप है फ्रंट साइड में, मतलब वो कितना अच्छी तरह से हो गए हैं। तो मैंने मशीन ही सिलाई दिया है, फिर भी बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आया है। तो दोनों पार्ट में मैंने नेक का फिनिशिंग इसी तरह से दिया है। अभी मैं हुक नहीं लगाया है, बाद में हुक लगा लूँगी, इसलिए मैंने पिन से इस तरह से लगा लिया है। अभी देखो हमारे फ्रंट पार्ट में मैंने बैक पार्ट को इस तरह से रखा। अभी शोल्डर सिलाई करूँगी और शोल्डर को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर लेना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है। शोल्डर को मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर रही हूँ।
तो मैंने शोल्डर को भी सिलाई कर लिया है। अभी दोनों पार्टों को इस तरह से मिलाना है और साइड से किनारे किनारे पे एक सिलाई कर देना है। और फिटिंग्स का जो सिलाई है वो मैंने स्लीव लगाने के बाद करूँगी। तो साइड से मैंने एक एक सिलाई कर दी है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी मैं काट भी कर लूँगी। तो देखो साइड से मैंने एक एक सिलाई काट दिया है और साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी मैंने काट कर लिया इस तरह से। अभी उसको मैं उल्टा कर लूँगी। उल्टा मैंने कर लिया है और उल्टा करने के बाद आप लोग एक बार और चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते काट है कि नहीं। तो देखो फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते हुए थोड़ा सा काट है, तो मैंने थोड़ा सा शेप देकर और काट कर लूँगी। तो मैंने इस तरह से गुलाई का शेप दे दिया है और थोड़ा सा काट कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं है। आप लोग चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में काट है कि नहीं। काट है तो काट करना नहीं पड़ेगा और काट नहीं है तो या कम है तो थोड़ा सा काट कर लेना है फ्रंट साइड में। तो फ्रंट साइड में जो हम आर्म होल का झूल आती है ना, कभी झूले नहीं आएगा। आप लोग इस बात ध्यान से रखकर उसके बाद सिलाई करना कि फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते हुए काट है, चेक कर लेना। और नहीं है तो थोड़ा सा काट कर लेना है, नहीं तो फ्रंट साइड में झूल आ जाएगा स्लीव की साइड में। और उसके बाद हमारा जो स्लीव है, स्लीव को मिडिल करना है, मतलब स्लीव को मिडिल में एक मार्क कर लेना है और स्लीव का मिडिल से और शोल्डर का जो मिडिल होता है ना, वो मिडिल से स्लीव को लगाना है। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा जो हमारा स्लीव होता है ना, स्लीव को शोल्डर के मिडिल से लगाना तो परफेक्ट होता है लगाना, कभी छोटा बड़ा नहीं होगा स्लीव। और स्लीव को भी आप लोग हाफ इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई करना है, ज़्यादा मार्जिन रखते हुए सिलाई नहीं करना है, सिर्फ हाफ इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई करना है। और दोनों स्लीव को इसी तरह से हाफ इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर लेना है। दोनों स्लीव में हाफ इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई करना है, ज़्यादा मार्जिन रखते हुए सिलाई नहीं करना है। तो दोनों पार्टों में मैंने हाफ इंच मार्जिन रखते हुए स्लीव को सिलाई कर लिया है। तो देखो एक स्लीव लगाना कंप्लीट हो गया है। अभी दूसरा स्लीव में भी इसी तरह से लगा लूँगी। तो दूसरा स्लीव भी मैंने लगा लिया है हाफ इंच मार्जिन रखते हुए। तो हमारा स्लीव लगाना कंप्लीट हो गया है। अभी ब्लाउज़ को मैं इस तरह से उल्टा कर लूँगी और आप लोगों को चेस्ट जितना है इतने में एक मार्किंग कर लेना है। तो हमारा चेस्ट है 35 इंच। आप लोग 34 साइज फॉर्मा से ब्लाउज 35 चेस्ट होगा तो बना सकती है। और कमर जितना है आप लोग इतने में मार्किंग कर लेना। उसके बाद इस तरह से सीधा मार्क कर लेना है और मुहूरी जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। तो मैंने 34 साइज़ का फॉर्मा लिया था, तो 34 साइज़ फॉर्मा से 35 साइज़ ब्लाउज़ बना सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि फॉर्मा में मैं ऑलरेडी 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके रखती हूँ। और उसके बाद मैंने जो मार्किंग के है उसी के ऊपर ऊपर ही फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ। फिटिंग्स के लिए मैं सिलाई कर रही हूँ और दोनों साइड में मैंने इसी तरह से फिटिंग्स के लिए सिलाई कर रही हूँ। और थोड़े से एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर रही हूँ साइड से, जो छोटा बड़ा हो रहा था ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। अभी जो हमारा एक्स्ट्रा निकला है ना, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं इस तरह से अंदर रखते हुए सिलाई कर दूंगी ताकि जो धागा है वो साइड से निकल के ना आए, इसलिए। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने अंदर रखते हुए इस तरह से सिलाई कर रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा फैब्रिक ना आए बाहर, कभी कभी धागा निकल के जाती है ना, इसलिए। तो दोनों साइड से मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। अभी उसको मैं उल्टा कर लूँगी। और फ्रंट साइड में मैंने हुक लगा लूँगी और बैक साइड में मैंने इस तरह से डोरी भी लगा लिया है। सिंपल लटकन ये देख सकती हूँ। और देखो फ्रंट साइड में जो मैंने स्लीव में छोटा छोटा प्लेट डाला था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और फ्रंट साइड के जो नेक का गुलाई का शेप है बहुत ही अच्छा आए है, मतलब मशीन से सिलाई किया है फिर भी बहुत ही अच्छा है। और ये देखो कटोरी का जो जॉइन टू जॉइन है बहुत ही मैचिंग कर रही है। और आर्म होल के साइड में कोई झोल नहीं आया है।
और आप लोगों को मेरा ये जो वीडियो है कटिंग एंड टिचिंग का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और भी अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना। तो देखो ये है मेरा बैक पार्ट, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सिंपल नेक का गुलाई का शेप दिया है, फिर भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।